दोस्तों, बागों में खिलने वाले फूल हर किसी का मन मोह लेती हैं। रंग बिरंगे आकर्षक फूल आखिर किसे पसंद नहीं। दोस्तों, लेकिन आज हम एक ऐसे फूल के बारे में बात करेंगे जिसे विनाश और विपदा का सूचक माना जाता है, जिसके खिलते ही किसानों के चेहरे मुरझा जाते हैं और ये फूल अपने जीवन काल में केवल एक बार ही खिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव चंद्र राजहंस पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में एक उपयोगी जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांस के फूल के बारे में, जिसके खिलते ही उस क्षेत्र में चूहों की आबादी बढ़ जाती है और यही चूहे उस क्षेत्र के लिए अकाल और विनाश का कारण बनते हैं। दोस्तों, बांस के फूल खिलने के बारे में मान्यता है कि बांस का फूल आना विपदा और अकाल का सूचक है। बुजुर्ग इसे अशुभ संकेत मानते हैं। लोगों का कहना है कि बांस के पौधे में फूल आने की घटना को अक्सर उसके मौत की भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि बांस में फूल आने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए बांस में फूल आना अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं आखिर क्या है बांस में फूल आने का रहस्य और इसे क्यों अकाल और विपदा का सूचक माना जाता है। पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिकों के शोध में जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें बांस की विभिन्न प्रजातियों में विभिन्न अंतराल पर फूल आते हैं। यह अंतराल 40 वर्ष से 90 वर्ष तक का हो सकता है, लेकिन जिस वर्ष बांस में फूल आते हैं उस समय उस क्षेत्र में प्राकृतिक संकट का खतरा बढ़ जाता है। बांस में आए फूल के बारे में कई लोग बताते हैं कि जिंदगी में उन्होंने पहली या दूसरी बार बांस में फूल देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं बांस में फूल आने के क्या नुकसान होते हैं और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। किसान बांसों में फूल आना अनिष्टकारी मानते हैं और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बांस में फूल खिलने के बाद इसमें बीज बनता है जो पककर जमीन में गिर जाता है। बांस के बीज चावल के दाने के आकार के होते हैं। बांस के बीजों को चूहे खाना काफी पसंद करते हैं और बांस के पास भारी संख्या में चूहे इसे खाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। दरअसल बांस के फूल और बांस के बीज खाने से चूहों की प्रजनन क्षमता काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा बांस के फूल और उसके बीज खाने से चूहे आक्रामक हो जाते हैं। जब बांस के बीज समाप्त हो जाते हैं तो चूहे खेतों में खड़ी फसल, घरों में रखे अनाज को कुतर डालते हैं। चूहे किसान की खड़ी फसल को भी भारी नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही ये चूहे कई तरह की संक्रामक बीमारियों को भी फैलाते हैं। ऐसे हालात में उन इलाकों में अकाल और विपदा के दिन आ जाते हैं। बांस में फूल लगभग 50 वर्ष में एक बार आता है। बांस में फूल आने के बाद यह सूखने लगता है और सिर्फ जलाने के काम आता है। बांस में फूल लगने के बाद बांस के पत्ते सूख के झड़ने लगते हैं, जिससे उस क्षेत्र में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। पहले यह माना जाता था कि बांस के फूलों में और फल में अधिक प्रोटीन होता है जो चूहों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हालांकि 2016 में तिरुवनंतपुरम के जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अध्ययन में पाया गया कि बांस के फल में प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। बांस के फल में अधिक मीठापन पाया जाता है, जिससे चूहे और दूसरे जानवर इसकी ओर आकर्षित होते हैं।